आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं सुगंधा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। आजादी के अमृत महोत्सव के क्रम में गोरखपुर नगर निगम प्रशासन द्वारा जिला जेल पर स्थित क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल को याद कर नमन और माल्यार्पण किया गया। आबकारी और जिला पुलिस की दबिश में राजघाट और रामगढ़ ताल थाना क्षेत्रों से 130 लीटर कच्ची शराब बरामद, 2 महिलाओं समेत 3 गिरफ्तार। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही योजना मिशन शक्ति के तहत जिला महिला चिकित्सालय में कन्या जन्म उत्सव का हुआ आयोजन। आजमगढ़ से कोलकाता जा रही ट्रेन के जनरल बोगी से बलिया जीआरपी ने किया 20 कछुआ बरामद। अब इंसेफ्लाइटिस से बचाव के लिए मासूमों को लगेंगे भारत में बने हुए टीके। और स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर आजमगढ़ पुलिस सतर्क, वाहनों और प्रतिष्ठानों की गहन तलाशी शुरू। और अब सत्य घटना विस्तार। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरे देश में आज़ादी के अमृत महोत्सव का आगाज हो गया है। इसी क्रम में गोरखपुर नगर निगम प्रशासन द्वारा भी अमृत महोत्सव का आगाज किया जा चुका है। इस दौरान नगर निगम प्रशासन द्वारा गोरखपुर जनपद में लगे हुए सभी चौक चौराहों पर आज़ादी में शामिल हुए सभी क्रांतिकारियों की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उनको नमन किया जा रहा है। उसी कड़ी में महापौर सीताराम जायसवाल और नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने जिला जेल पर पहुंचकर शहीद क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल को जहां फांसी दी गई थी उस जगह पर पहुंचकर पूजा आरती की गई और क्रांतिकारियों को नमन किया गया। इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि नगर निगम देश के 75वीं वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है और जो भी देश के आज़ादी में शहीद हुए क्रांतिकारी शामिल रहे उन सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन कर रहा है। हम सभी लोग, पूरा नगर निगम प्रशासन प्रातः डिस्ट्रिक्ट जेल गए और वहाँ पर पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी की जो प्रतिमा थी उस पर माल्यार्पण किया गया। हम लोग वहाँ जाकर भी देखे जहाँ पर उनको फांसी दी गई थी और तत्पश्चात उस जगह पर भी हम लोग जाकर आरती किए, दो बत्ती जलाई गई जहाँ पर कि उन्होंने अपने अंतिम समय जो थे जिस कमरे में गुजारे थे। आज उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसे एक पर्यटन स्थल के रूप में भी डेवलप किया जा रहा है और हम लोग माननीय मेयर साहब की नेतृत्व में पूरी टीम शाम को फिर वहाँ गई थी और हम लोग ने वहाँ पर जाकर दीप प्रज्वलन किया और जो ये कहा गया था कि शहीदों की चिताओं में लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशान होगा, जो ये था इस उक्ति को चरितार्थ किया। एक मेले का माहौल था। जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आबकारी विभाग गोरखपुर द्वारा चलाए जा रहे प्रवर्तन अभियान के तहत जनपद के 2 थाना क्षेत्रों में आबकारी विभाग और पुलिस टीम ने 130 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद करने के साथ ही इस धंधे में लिप्त 3 लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया है। आबकारी और पुलिस की संयुक्त टीम ने ये कार्रवाई जनपद के राजघाट थाना क्षेत्र के चकरा अव्वल और रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र के फुलवरिया एवं जंगल अयोध्या प्रसाद गांव में कच्ची शराब बनाने के संदिग्ध अड्डों पर की है। इस दौरान टीम ने झाड़ियों में छिपाकर रखे गए 130 लीटर कच्ची शराब बरामद करने के साथ ही इस धंधे में लिप्त 2 महिलाएं गुड्डी और मीना सहित 1 पुरुष करमचंद्र को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ स्थानीय थाने में अभियोग पंजीकृत कराया है। जनपद गोरखपुर में अवैध शराब के विरुद्ध लगातार प्रभावी प्रोत्साहन कार्य किया जा रहा है। उसी के क्रम में आज की कार्रवाई हुई है। आज थाना रामगढ़ ताल के अंतर्गत जंगल अयोध्या प्रसाद और फुलवरिया में और थाना राजघाट के अंतर्गत चक्रा अव्वल में दबिश की कार्रवाई की गई है। कुल 130 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद किया गया है। लगभग 130 लीटर शराब बरामद किया गया है और 3 लोग के विरुद्ध जो है मीना पत्नी करमचंद पुत्र बालकृष्ण और गुड्डी पत्नी लहरी, 3 लोग के विरुद्ध जो है आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है।
केंद्र और प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार पूरे देश में आज़ादी का 75वां वर्षगांठ अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। उसी क्रम में गोरखपुर नगर निगम प्रशासन द्वारा 9 अगस्त से 15 अगस्त तक विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उसी क्रम में आज नगर निगम स्थित सभागार में महापौर सीताराम जायसवाल और नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह की उपस्थिति में मदर टेरेसा समाज सेवी संस्था के बच्चों द्वारा स्वच्छता अभियान एवं भारत के शहीद क्रांतिकारियों के सम्मान में एक नाट्य मंचन का आयोजन किया गया। इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल और नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि नगर निगम के सभी अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा 9 अगस्त से 15 अगस्त तक शहीद क्रांतिकारियों की शहादत को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। देखिए, देश भारत का 75वां आज़ादी का जश्न अमृत महोत्सव के रूप में कर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के निर्देशन में भारत का हर नागरिक इसको एक महोत्सव, एक उत्साह की तरह मना रहा है, क्योंकि आज़ादी हमारी बहुत ही कठिनाई से मिली है। हमारा हर भारतीय का या किसी भी देश की जनता का स्वतंत्रता जन्मसिद्ध अधिकार होता है। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर शासन के द्वारा जो 9 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसी के परिप्रेक्ष्य में आज 10 अगस्त को नगर निगम प्रांगण में आम जनमानस के बीच में देशभक्ति की भावना को जागृत करने के उद्देश्य से यहाँ पर नुक्कड़ नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसे मदर टेरेसा ग्रुप के कलाकारों ने प्रस्तुत किया। निश्चित रूप से इस कार्यक्रम की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि इस प्रकार के कार्यक्रमों से जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको ये एहसास होता है या मालूम चलता है कि आज जो हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं वो किसकी वजह से ले रहे हैं और उन्होंने कैसे हमारे देश को आज़ाद कराया, कितनी मुश्किलों को सहकर, तमाम झंझावतों को झेलकर उन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी, आहुति दे दी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे मिशन शक्ति के तहत आज गोरखपुर जिला महिला चिकित्सालय में कन्या जन्म उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बीते 24 घंटों में जन्म लेने वाली कन्याओं की माताओं के साथ सामूहिक केक काटकर सभी कन्याओं का जन्मोत्सव मनाने के साथ ही कन्याओं की माताओं को गिफ्ट देकर सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर जिला महिला चिकित्सालय की प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर नीना त्रिपाठी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मिशन शक्ति के अंतर्गत कन्या जन्मोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें 24 से 48 घंटों में जन्म लेने वाली बेटियों की माताओं को सम्मानित किया गया। आज जिला महिला चिकित्सालय गोरखपुर में मिशन शक्ति 3 का कार्यक्रम हुआ। इसमें हम लोग सामूहिक रूप से लड़कियों का जो 24 से 48 घंटे जो हमारे जन्म लिए उनका हम लोग ने एक सामूहिक जन्म दिवस मनाया। इसमें हमने माताओं को ये संदेश दिया कि लड़कियों का भी उतना ही मान सम्मान करें जितना समाज में एक लड़के के जन्म पर होता है, क्योंकि यही लड़कियां, अगर हम इन्हें अच्छे से पौष्टिक आहार देंगे, पढ़ाई लिखाएंगे, यही लड़कियां आगे बहुत अच्छा करेंगी। आगामी 15 अगस्त के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चलाए जा रहे चेकिंग अभियान में बलिया रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आजमगढ़ कोलकाता साप्ताहिक ट्रेन की जनरल बोगी से जीआरपी ने एक लावारिस बैग से 20 कछुए बरामद किए हैं। आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सुरक्षा की दृष्टि से जीआरपी प्रभारी मार्कंडे यादव के नेतृत्व में उप निरीक्षक मैनेजर सिंह, हेड कांस्टेबल अदनान शेख और कांस्टेबल उमाशंकर सरोज चेकिंग अभियान चला रहे थे। इस दौरान ये सभी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचे, जहां पहले से खड़ी आजमगढ़ कोलकाता साप्ताहिक ट्रेन की एक जनरल बोगी की जांच के दौरान उन्हें एक लावारिस बैग मिला, जिसकी तलाशी लेने पर बैग से 20 कछुए मिले।
आशंका जताई जा रही है कि ये कछुए तस्करी कर ले जाए जा रहे थे। जीआरपी ने इस मामले की जानकारी वन विभाग को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम को जीआरपी ने सभी कछुओं को सुपुर्द कर दिया। आज सुबह जो है एक मऊ से साप्ताहिक ट्रेन चलती है जो कोलकाता तक जाती है, कोलकाता एक्सप्रेस जी। तो 15 अगस्त को दृष्टिगत रखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक रेलवे व क्षेत्राधिकारी महोदय रेलवे के आदेश के क्रम में प्रभारी थानाध्यक्ष महोदय के निर्देशन में चेकिंग हो रही थी। तो उसी दौरान जनरल बोगी में एक बोरा मिला जिसमें जो है वो पूछा गया कि किसका है, तो कोई बता नहीं पाया। तो जब नहीं बता पाया तो हम लोगों ने उस बोरे को जब देखा तो उसमें खुदक रहे थे सब। तो जब खुदक रहे थे तो उसके बाद हम लोगों ने जो है देखा तो उसको खोल करके तो उसमें कछुआ था। तो उसको थाने पर लेकर के आए और थाने पर ले आने के बाद जो है डीएफओ महोदया के फ़ोन किया गया तो उन्होंने जो है वन दरोगा को फ़ोन किया। वन दरोगा आए और थाने पर दे करके फिर लिखा पढ़ी में उनको सुपुर्दगी। कितने कछुए थे सर? उस कछुए में उसमें जो है 5 बड़े कछुए थे, 5 जो है मध्यम क्वालिटी के कछुए थे। उत्तर प्रदेश के बलिया के पुलिस महकमे की कुछ अच्छी तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। जी हां, ये लाइव तस्वीरें देखिए। गाजीपुर से हाजीपुर तक जाने वाले जर्जर सड़कों पर अपनी ड्यूटी से ऊपर उठकर पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी की जगह खुद सड़कों पर ट्रैफिक के सिपाही चंदे के पैसे से ईंट बिछा रहे हैं। इस दौरान कुछ पुलिसकर्मी सड़क पर खड़े होकर वाहन चालकों को गड्ढे दिखाते हुए ये कहते नजर आए, कृपया उधर से जाइए, इधर गड्ढा है। और तो और इस दौरान पुलिस के जवान वाहनों को धक्का देते भी नजर आए। हमारे संवाददाता से बात करते हुए एक ट्रैफिक के सिपाही ने बताया कि इन गड्ढे भरे सड़कों को न पीडब्ल्यूडी संज्ञान में ले रहा है, न ही नगर पालिका। रोजाना हादसे हो रहे हैं, जनता की मदद से वो सड़कों पर खुद ईंट बिछा रहे हैं। हम लोग आए हैं यहाँ देखें, स्थिति काफ़ी खराब हो गई थी, सड़क ज़्यादा टूट गया था और गाड़ियाँ फंस जा रही, खासकर ई रिक्शा। इसके बावजूद फिर पब्लिक से और प्रधान से, यहाँ के लोकल प्रधान की मदद से एक टाली ईंटा मंगाया गया और खुद भी लगभग के चौकी इंचार्ज यहाँ पे थे चंद्रशेखर नगर, उनकी सहायता ली गई और उसके बाद सही किया गया। करीब 2 घंटे से एग्जाम था। आपको क्यों आप कैसे इसमें मदद किए थे? हमको चूँकि फ़ोन आया और फिर ट्रैफिक में है तो फिर लगा कि नहीं सहयोग करना चाहिए, कोई आगे आ नहीं रहा था पब्लिक का, तो खुद ही हम लोग अपना ईंटा लगा के इधर उधर करने लगे। तो देख के पब्लिक भी आई है, जिससे सहयोग से हो गया सही। अब पब्लिक आ जा रही है क्योंकि हमारे कप्तान साहब भी आने वाले हैं अभी आधे घंटे में, तो एक गलत मैसेज भी जाता। स्वतंत्रता दिवस और आगामी त्योहारों को देखते हुए आजमगढ़ जनपद की पुलिस द्वारा नगर क्षेत्र के शहर कोतवाली से मार्च निकालकर कई प्रतिष्ठानों और वाहनों से चल रहे लोगों की चेकिंग की गई। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के नेतृत्व में शहर के कई बैंकों, मॉल्स और सर्राफा की दुकानों का निरीक्षण कर चेकिंग किया गया। इस दौरान बैंकों में बिना मास्क के कई उपभोक्ता पाए गए, जिन्हें पुलिस द्वारा मास्क पहनने के लिए प्रेरित किया गया। वहीं दुकान, शॉपिंग मॉल्स के मैनेजर को अनियमितता बरते जाने को लेकर पुलिस अधीक्षक द्वारा कड़ी फटकार भी लगाई गई। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस और आगामी त्योहारों के मद्देनजर क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। देखिए, आज मेरे द्वारा आकस्मिक रूप से पहले बैंकों की चेकिंग की गई, उनके सिक्योरिटी सिस्टम्स की चेकिंग की गई, बाहर खड़े वाहनों की चेकिंग की गई और इंस्पेक्टर कोतवाली और उनका पूरा फोर्स इस चेकिंग में मेरे साथ रहा। बहुत से बैंकों में कुछ सीसीटीवी कैमरे नहीं चल रहे हैं, विशेषकर जो आउटर वाले सीसीटीवी कैमरे हैं जो कि बहुत ही सेंसिटिव होते हैं क्राइम के दृष्टिकोण से, वो नहीं चल रहे हैं। तो उन्हें ठीक कराने के लिए निर्देशित किया गया है। कुछ जो गार्ड्स बैंकों पर लगे हैं, ब्रांचेस पर लगे हैं, उन गार्ड्स को भी सुरक्षा के बारे में उन्हें टिप्स दिए गए, उन्हें बताया गया किस ढंग से खड़ा होना है, किस ढंग से लोगों को देखना है, जो संदिग्ध लोग हैं उन्हें चेकिंग करके अंदर भेजना है और सभी को मास्क लगा के अंदर भेजना है। गोरखपुर जनपद में कई ऐसे कोविड वैक्सीनेशन सेंटर हैं जहां ज़रूरतमंदों की काफ़ी भीड़ के साथ साथ लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। लेकिन एक ऐसा भी वैक्सीनेशन सेंटर है जहां पर स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा चलने फिरने में असमर्थ ज़रूरतमंदों को उनके वाहनों में जाकर उनका टीकाकरण किया जा रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं महानगर के गोरखपुर क्लब में बने वैक्सीनेशन सेंटर की, जहां टीकाकरण करवाने वालों की भीड़ तो है, लेकिन वहां पर सेवा भाव के साथ साथ अपने कार्य में लगे स्वास्थ्य कर्मियों के हौसले के आगे ये भीड़ छोटी है।
यहाँ पर टीकाकरण कराने वाले आने वाले लोगों को बाकायदे बैठाकर रजिस्ट्रेशन कर कोविड का टीका तो लगाया ही जा रहा है। इसके साथ ही यहाँ मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा जो बुजुर्ग या ज़रूरतमंद हैं जिन्हें चलने फिरने में असमर्थता है उन्हें उनके वाहनों तक जाकर टीका लगाया जा रहा है। हमारे संवाददाता से बात करते हुए डॉक्टर निखिल ने बताया कि इस वैक्सीनेशन सेंटर पर प्रतिदिन 500 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जाता है। लगभग हम 1-1.5 महीने से यहाँ पे कैंप लगा रहे हैं और पर डे यहाँ पे 500 से लेके 1000 के बीच में वैक्सीनेशन होता है, जिस हिसाब से लोग आते हैं। कोरोना महामारी की वजह से देश एवं प्रदेश के सभी स्कूल बंद हैं, जिसकी वजह से बच्चों के पठन पाठन पर सबसे ज़्यादा असर पड़ा है। वहीं आज प्रदेश भर में केंद्रीय नवोदय विद्यालय में नामांकन हेतु बच्चों का प्रवेश परीक्षा कराया गया। इसी क्रम में गोरखपुर जनपद के पिपराइच कोऑपरेटिव इंटर कॉलेज में भी गोरखपुर एवं कुशीनगर जिले से आए लगभग 110 बच्चों ने नवोदय विद्यालय में प्रवेश पाने के लिए परीक्षा दिया। इस दौरान विद्यालय प्रशासन द्वारा कोविड गाइडलाइंस का विशेष रूप से पालन किया गया। परीक्षा देने आए छात्रों ने हमारे संवाददाता से बात करते हुए बताया कि पेपर अच्छा गया है और वो कोरोना महामारी की वजह से घर पर ही रहकर परीक्षा की तैयारी किए हैं। क्या नाम है बेटा? संचिता प्रजापति। आज किस चीज़ का एग्जाम आप देने आए थे? नवोदय विद्यालय। पेपर कैसा हुआ बेटा? अच्छा हुआ। तैयारी कैसे किए थे आप? स्कूल तो बंद पड़ा हुआ था, तो कैसे तैयारी करके यहाँ आए? मेरे भैया ने तैयारी कराया। तैयारी कराया। आपका क्या नाम है बेटा? अंशिका प्रजापति। कहाँ की रहने वाली हो? मटियनिया सोनाली। तो स्कूल तो बंद हुआ था, इसमें आप लोग की तैयारी कैसे हुई? हमारे भैया करवाए थे। आपके भी भैया पढ़ तैयारी कराए? पेपर कैसा हुआ? अच्छा। अच्छा। मेरा नाम धर्मवीर प्रताप सिंह है। आज आप एग्ज़ाम देने आए हुए थे, क्या किस चीज़ का एग्ज़ाम था और पेपर कैसा हुआ? पेपर अच्छा हुआ, नवोदय का एग्ज़ाम था। तैयारी कैसे किए थे आप? स्कूल तो बंद था। सर घर पे हम बुक आया था तो घर से पढ़े। घर से पढ़ाई करे? ट्यूशन किए थे? ट्यूशन नहीं किए थे। कैसे तैयारी की? हाँ। आजमगढ़ जनपद के जहानागंज थाना क्षेत्र स्थित गोधोरा गांव में चुनाव की मतगणना के दौरान हुए विवाद को लेकर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने आजमगढ़ के पुलिस अधीक्षक से मिलकर पुलिसिया उत्पीड़न को रोकने की गुहार लगाई है। सपा जिला अध्यक्ष हवलदार यादव का आरोप है कि जनपद की पुलिस गांव में घुसकर दलितों के घरों, छप्परों और सरकारी हैंडपंपों को तोड़ दिया। इसके साथ ही पुलिस ने घर में रखी अलमारियों को भी तोड़कर गहने और पैसे उठा ले गई और अब कई दिनों से पुलिस बराबर गांव में जाकर आतंक पैदा कर रही है, जिसकी वजह से हम लोगों में डर एवं भय व्याप्त है। पूरे जनपद में पिछड़ों दलितों के साथ पुलिस अन्याय कर रही है। उनके घरों में घुस करके छोटे छोटे घटनाओं को लेकर के उनके घरों में घुस करके तोड़ फोड़, दरवाजे तोड़ना, घर गिराना, छप्पर तोड़ना, अलमारी तोड़ करके पैसे ले जाना, गहने उठा ले जाना, यह इस तरह का जो अपराध हो रहा है ये पूरे जनपद में हो रहा है। उसका हम लोगों ने एसपी को बताया कि घटनाएं जो हो रही हैं ये गलत हो रहा है और अगर इस पर कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई गई तो समाजवादी पार्टी आने वाले दिनों में इस प्रकरण को लेकर के थानों का घेराव करेगी और प्रदर्शन करेगी। गोरखपुर जनपद के सैजनवा तहसील स्थित पाली ब्लॉक के कोदरी गांव में आज बहुत ही खुशी का माहौल रहा। दरअसल उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थी किरण देवी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रूप से संवाद किया। इसको देखने के लिए ग्रामीणों में जहां सुबह से ही उत्साह रहा, वहीं प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद रहा। प्रधानमंत्री द्वारा की गई बातचीत के संबंध में लाभार्थी किरण देवी ने बताया कि आज वो पीएम से बात कर काफ़ी खुश हैं और उन्हें योजना की वजह से गैस मिलने से काफ़ी सहूलियत हुई है। ये बताया गैस कनेक्शन आपको कब मिला था? सर गैस कनेक्शन हमको 2016 में। उससे पहले क्या क्या दिक्कत हो रही थी? उससे पहले हमको बहुत दिक्कत थी, लकड़ी से खाना बनाना होता था, गोबर के उपले से बनाते थे और बरसात में तो सर बहुत परेशानी होती थी, जिससे हम कभी कभी खाना ही नहीं बना पाते थे। सब कुछ गीला रहता था, इसलिए खाना नहीं बन पाता था, धुआं भी होता था, आँख भी खराब हो जाते थे, घर गंदे होते थे, कपड़े भी गंदे होते थे, बच्चों के और परिवार के पूरे स्वास्थ्य खराब हो जाते थे। इसलिए हमको बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ती थी, जिससे हम संपूर्ण रूप से अब बहुत ही सुरक्षित हैं। अब क्या कैसा महसूस हो रहा है आपको गैस मिलने के बाद? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है सर। गोरखपुर जनपद में इंसेफ्लाइटिस से बचाव के लिए अब मासूमों को
इंडिया में बना हुआ टीका लगेगा। अभी तक इंसेफ्लाइटिस से बचाव के लिए चाइना का बनाया हुआ टीका बच्चों को दिया जाता था। बता दें कि पूर्वांचल के मासूमों पर इंसेफ्लाइटिस एक समय खूब आतंक बरपा रहा था। धीरे धीरे इस पर चाइना के टीके से काबू पाया गया, जिसका नतीजा है कि बरसात के समय इंसेफ्लाइटिस जैसी गंभीर बीमारी अब गोरखपुर में पांव नहीं पसार पा रही है। छोटे बच्चों को इसके बचाव के टीके और लोगों की जागरूकता से इसका अच्छा परिणाम सामने आया। वहीं अब गोरखपुर में चाइना को दरकिनार कर इंडिया का टीका बच्चों को लगाने का कार्यक्रम आगामी शनिवार से शुरू हो जाएगा। इस संबंध में सीएमओ सुधाकर पांडे ने बताया कि इंसेफ्लाइटिस की वैक्सीन अब चेंज हो गई है। जो पुरानी वैक्सीन है वो मिक्स ना हो जाए, इसलिए पूरे जिले से उसका स्टॉक हटाकर भारत द्वारा निर्मित जैनविक नाम से नए टीके का इस्तेमाल जेई के लिए किया जाएगा। जो चाइना में जो टीका था पहले जो लग रहा था तो उसका टोटली बंद कर दिया गया है। वो भी हमारे पास टीके अब हैं भी नहीं उसके, और हमारे देश में निर्मित बायोटेक का टीका जो आ गया है उसको अच्छी तरह से अच्छा हुआ सरकार ने फैसला लिया चाइना के खिलाफ जो लड़ने के लिए कि हम उसका टीका नहीं लगवाएंगे और हम अपने भारत का बना हुआ टीका लगवाएंगे। और टीका आ गया है, पर्याप्त मात्रा में है, और अपने बच्चों को भारतीय का बना हुआ टीका लगाएंगे। सरदार नगर के नायाब तहसीलदार द्वारा तरकुला देवी मंदिर परिसर के व्यापारियों की दुकानों को बिना सूचना तोड़े जाने का आरोप लगाते हुए आज मंदिर परिसर के दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद रखीं। दुकानदारों का आरोप है कि सीमांकन के दौरान ही प्रशासन ने व्यापारियों का दुकान तोड़कर सामान को बाहर फेंक दिया था, जिसकी जानकारी व्यापारियों को नहीं दी गई थी। कल तहसील प्रशासन के निर्देश पर नायब तहसीलदार सरदार नगर चौरी चौरा अलका सिंह जी मेला में गई और बिना किसी पूर्व सूचना के कई दुकानदारों की दुकानों को उजाड़ दिए हैं। इस संदर्भ में हम लोग चौरी चौरा एसडीएम को संबोधित एक पत्रक दिए हैं। आज सांकेतिक रूप से चौरी चौरा तरकुलहा देवी मंदिर के दुकानों को 2 घंटे के लिए सांकेतिक रूप से बंद करा करके प्रशासन को चेतावनी दिया गया है, और यदि हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो हम लोग आगे अग्रिम रणनीति को तैयार करके और जो भी आंदोलन की आवश्यकता हुई उस आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। उसकी सारी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की है। आगामी 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में किसी तरह की चूक न हो जाए, इसके लिए भाजपा बूथ से लेकर विधानसभा क्षेत्र तक पदाधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर रही है। इसी के तहत आज पार्टी के प्रदेश महामंत्री सुनील बंसल गोरखपुर पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद सुनील बंसल आर्यनगर स्थित अग्रवाल भवन पहुंचे, जहां उन्होंने क्षेत्रीय पदाधिकारियों और अध्यक्षों के साथ बैठक की। गोरखपुर जनपद स्थित भटहट ब्लॉक के पिपरी बासस्थान में 52 एकड़ भूमि पर बनने जा रहे राज्य के पहले आयुष विश्वविद्यालय के भूमि पूजन कार्यक्रम में आगामी 28 अगस्त को महामहिम राष्ट्रपति के संभावित कार्यक्रम स्थल पर बनने वाले 5 हेलीपैड स्थल का स्थलीय निरीक्षण एडीजी जोनल अखिल कुमार के नेतृत्व में जनपद के आला अधिकारियों ने किया। महामहिम राष्ट्रपति के साथ 3 हेलीकॉप्टर सहित कुल 5 हेलीकॉप्टर कार्यक्रम स्थल पर उतरेंगे। बनने जा रहे नए आयुष विश्वविद्यालय के परिसर में आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक और योग चिकित्सा की पढ़ाई और उस पर शोध कार्य होगा। इन विधाओं से यहाँ चिकित्सा भी सुलभ होगी। प्रदेश के आयुष विद्या के 98 कॉलेज इस विश्वविद्यालय से संबद्ध होंगे। कुशीनगर जनपद में टंकी की सफाई के दौरान जहरीली गैस के संपर्क में आने से 2 युवकों की मौत हो जाने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पूरा मामला जनपद के तरैया सुजान थाना क्षेत्र स्थित सलेमगढ़ बाजार का है, जहां शौचालय की टंकी की सफाई के दौरान जहरीली गैस के संपर्क में आने से 40 वर्षीय प्रेम और 20 वर्षीय अतुल जायसवाल की मौत हो गई। वहीं एक युवक आलोक जायसवाल की हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने उसे गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। ये थी अब तक की खबरें। तेज सटी को ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहें अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल पर।
इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।